दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रैक्चर्ड बोन के लिए फर्स्ट एड। हाँ देखिए, हड्डियाँ ना इंसान के शरीर का आधार होती हैं जिस पर पूरा शरीर टिका हुआ होता है। इनमें हल्की सी भी दरार पड़ जाना ना दोस्तों तकलीफ की वजह बन जाती हैं। यही वजह है कि फ्रैक्चर होने पर ना बहुत तेज़ दर्द होता है और इस टूटी हुई हड्डी के ठीक होने में भी बहुत समय लगता है। हड्डी के जुड़ने के लिए ना प्लास्टर से लेकर सर्जरी तक कई तरह के ट्रीटमेंट्स होते हैं और यदि हड्डी टूटने पर आपको प्लास्टर चढ़ाया गया है तो इसकी अवधि ना टूटी हुई हड्डी की स्थिति और सती प्रकार के हिसाब से होती हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों, जैसे कि अगर आपको कलाई या फिर आपके लोअर आर्म के हिस्से में फ्रैक्चर हुआ हो ना तो इसे ठीक होने में 4 से 6 हफ्तों का समय लग सकता है, जबकि पैरों के हिस्से में हुए बड़े से फ्रैक्चर को पूरे 5 से 6 महीने का समय भी लग सकता है। और वहीं रिब्स यानी पसलियों को जुड़ने में भी काफ़ी समय लगता है, लेकिन इनके लिए प्लास्टर का उपयोग नहीं किया जा सकता है बल्कि एक बेल्ट के द्वारा सपोर्ट दिया जाता है जिसकी हड्डी जो है ना जुड़ती हैं। दोस्तों चाहे बॉडी की जिस भी हिस्से में आपको फ्रैक्चर आया हो, इसमें आपको अगर टूटी हुई हड्डी पर कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। साथ ही हड्डी टूटने के तुरंत बाद आपको फर्स्ट एड भी अपनाना होता है जिससे कि आपको ज़िंदगी भर का नुकसान ना झेलना पड़े। तो आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। हाँ दोस्तों देखिए, तो फ्रैक्चर होने पर सबसे ज़रूरी चीज़ तो देखने वाली ये है कि ना आपका फ्रैक्चर कहीं से खुला हुआ तो नहीं है, ये आपको चेक करना है। ठीक है, चोट अगर खुला हुआ है और उसमें ब्लीडिंग आदि भी हो रही है तो इसके लिए घाव की ड्रेसिंग कीजिए। ठीक है, अब इसके बाद में दोस्तों इसकी ब्लीडिंग को नियंत्रित करने के लिए आप कोशिश कीजिए और घाव के चारों ओर दबाव डालें और जो उभरी हुई हड्डी है ना उस पर दबाव बिल्कुल भी मत डालिएगा। फिर इसके बाद में एक पट्टी के साथ घाव की ड्रेसिंग करके इस तरह का फर्स्ट एड दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों खुले वाले बोन फ्रैक्चर को ही। अब जानते हैं जो खुला हुआ बोन फ्रैक्चर नहीं होता है, जिसमें आपको ब्लीडिंग नहीं होती है, उसमें क्या करना है। इसके लिए सबसे पहले ना चोट वाले हिस्से को अपने हाथों से सहारा दें और उसे हिलने बिल्कुल भी मत दीजिएगा। ठीक है, और हड्डी के हिलने से ना उसके टुकड़े होने की आशंका बढ़ जाती है, तो इस बात को ध्यान में रखिए, उसे हिलने मत दीजिएगा। और देखिए कंधे, हाथ, पैर जैसे हिस्सों की हड्डी के टूटने और फ्रैक्चर होने पर ना उसे किसी कपड़े या फिर पट्टे से बांधकर सहारा दीजिए, उसे ऐसे ही मत छोड़ें। ठीक है, और घुटना, जांघ या फिर पैर की हड्डी के टूटने व फ्रैक्चर होने पर किसी सख्त तकिए या फिर लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और यदि परिस्थिति ऐसी है कि आपको हड्डी टूटने व चोट लगने पर सहारा देने के लिए कोई चीज़ ना दिखे तो अपने हाथों से ही कम से कम आप उसे सहारा देने की कोशिश करें, जिसकी ना हड्डी के वापस जुड़ने की संभावना बनी रहे। इतना करने के बाद ना तुरंत ही डॉक्टर के पास जाएं और ज़रूरी जांच करवाएं। और दोस्तों इसके भी बाद आपको कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है, जैसे कि फ्रैक्चर का इलाज डॉक्टर 2 तरह से करते हैं, या तो प्लास्टर लगाकर या फिर सर्जरी करके। तो दोनों केसेस में ना 1 से 1.5 महीने केयर करने को कहा जाता है। इसमें आपको बहुत अच्छे से अपने आप की केयर करना पड़ता है जिससे आप जल्दी से रिकवर हो सके। तो देखिए फ्रैक्चर के बाद ना रूटीन पहले के जैसा होने में आपको 4 से 6 महीने भी लग सकते हैं। ऐसे में केयर ठीक से ना करने की वजह से आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है, आसपास के जॉइंट्स अकड़ भी सकते हैं। प्लास्टर के केस में सही केयर ना मिलने पर ना हड्डी जो अपनी जगह से हिल सकती हैं और सही ढंग से नहीं जुड़ती हैं। इतना ही नहीं, फ्रैक्चर होने के बाद शराब, सिगरेट, तंबाकू का सेवन आपको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये चीज़ें ना हड्डी जोड़ने के जो नेचुरल प्रोसेस होता है हमारे बॉडी का उसको स्लो कर देती हैं। इससे हड्डी ना जुड़ने की या फिर टाइम से ना जुड़ने की तकलीफ़ होती है और हड्डी जुड़ने में बहुत समय लग जाता है, जिससे कि आपकी तकलीफ़ बढ़ने पर आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है। और हाँ फ्रेंड, डॉक्टर ना फ्रैक्चर होने के बाद हर कुछ दिनों में ना चेकअप के लिए बुलाते हैं, पर बहुत से पेशेंट जाते नहीं हैं। उस दौरान आपको रूटीन इंटरवल्स पर हॉस्पिटल जाना होगा। ठीक है, आप इसे टालिए मत ताकि हड्डी जुड़ने के प्रोसेस को मॉनिटर किया जा सके और आप फिर से नॉर्मल हो सके। तो दोस्तों अब आपने जाना है कौन सी गलतियाँ आपको अवॉइड करनी है और साथ ही आपको फर्स्ट एड के तौर पर कौन सी चीज़ें करनी है। इसीलिए जब कभी भी आपको लगे कि आपके बॉडी में कहीं पर भी फ्रैक्चर हुआ है
तो बताए गए फर्स्ट एड को फॉलो करें और जो गलतियां आपको करने से मना किया गया है उसे मत कीजिए, ताकि दोस्तों आपकी हड्डी फिर से नॉर्मल पोजीशन में आ जाए और आप पहले जैसे रिकवर हो सके।